नवासी कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्रों का वापस लाभा जाना। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह भूरिंग मुनि ने भगवान विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध की और भगवान कृष्ण तथा अर्जुन किस तरह द्वारका में एक दुखियारे ब्राह्मण के मृत पुत्रों को फिर से वापस लाए। बहुत काल पहले एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों के एक समूह में यह वार्ता छिड़ी कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीनों देवों में सबसे बड़ा कौन है। इसका पता लगाने के लिए उन्होंने भूग मुनि को नियुक्त किया। भूगु ने देवों की सहन शक्ति की परीक्षा करने का निश्चय किया, क्योंकि यह गुण महानता का निश्चित लक्षण है। अतएव वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के दरबार में उन्हें प्रणाम किए बिना ही प्रविष्ट हुए। इससे ब्रह्मा को क्रोध आ गया, किंतु उन्होंने इस क्रोध को दबा लिया, क्योंकि भृगु उनके पुत्र थे। इसके बाद भृगु अपने बड़े भाई शिव के पास गए, जिन्होंने अपने आसन से उठकर उनका आलिंगन किया। किंतु भृगु ने शिवजी को पथश्रष्ट विधर्मी कहते हुए उनके आलिंगन को स्वीकार नहीं किया। जो ही वे अपने त्रिशूल से भृगु को मारने जा रहे थे कि देवी पार्वती ने रोक दिया और अपने पति को शांत किया। इसके बाद भगवान नारायण की परीक्षा लेने भृगु बैकुंठ लोक गए। भगवान देवी लक्ष्मी की गोद में अपना सिर रखे लेटे थे। तभी उनके पास जाकर भृगु ने उनकी छाती पर लात मारी, किंतु क्रुद्ध होने की बजाय भगवान तथा उनकी प्रेयसी दोनों ने खड़े होकर भृगु का स्वागत किया। भगवान ने कहा, स्वागत है, बैठ जाइए और थोड़े समय के लिए विश्राम कीजिए। हे प्रभु, हमें क्षमा करें, क्योंकि हमने आपको आते नहीं देखा। जब भृगु ने ऋषियों की सभा में जाकर उन्हें जो कुछ हुआ था बतलाया, तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि विष्णु निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ हैं। एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो तुरंत मर गया। ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को राजा उग्रसेन के दरबार में ले गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। इस छदी ब्राह्मणों के लोभी शत्रु ने मेरे पुत्र की मृत्यु कराई है, क्योंकि इसने अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं किया। इस ब्राह्मण के साथ यही दुर्घटना हर बार घटती रही और वह अपने मृत पुत्र का शरीर राज दरबार में लाता और राजा को भला बुरा कहता। जब उसका 9वां पुत्र जन्म लेते ही मर गया तो अर्जुन ने अचानक ब्राह्मण की शिकायत सुन ली। अतः उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा और यदि मैं नहीं कर पाया तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। कुछ काल बाद ब्राह्मणी को 10वीं बार पुत्र होने वाला था। जब अर्जुन को पता चला तो वे प्रसूति गृह गए और उसे बाणों के रक्षात्मक पिंजरे से घेर दिया। किंतु अर्जुन का प्रयास व्यर्थ हुआ, क्योंकि शिशु जन्म लेते ही रोने लगा और आकाश मार्ग में लुप्त हो गया। जब ब्राह्मण ने अर्जुन का खूब उपहास किया तो वे योद्धा मृत्यु के देवता यमराज के घर के लिए चल पड़ा। किंतु अर्जुन को ब्राह्मण का पुत्र वहां नहीं मिला और 14 लोगों को छान मारने पर भी उस शिशु का नाम निशान भी नहीं मिल पाया। ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा न कर पाने के कारण अब अर्जुन पचित्र अग्नि में प्रवेश करके मरने पर तुले थे। जब वे ऐसा करने जा ही रहे थे तो कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं तुमको ब्राह्मण के सारे पुत्र दिखलाऊंगा, तुम अपने को इस प्रकार मत कोसो। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य रथ पर चढ़ाया और दोनों ने 7 द्वीपों तथा 7 समुद्रों को पार किया। फिर लोकालोक पर्वत श्रेणी को पार करते हुए गहन अंधकार के प्रदेश में प्रविष्ट हुए। चूंकि घोड़े अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए अंधकार को भेदने के लिए कृष्ण ने अपना ज्वलित सुदर्शन चक्र आगे आगे भेजा। धीरे धीरे वे कारण सागर में आए, जिसके भीतर उन्हें महाविष्णु की नगरी मिली। वहां उन्होंने 1000 थनों वाले सर्प अनंत को देखा, जिसके ऊपर महाविष्णु लेटे थे। महाप्रभु ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का यह कहते हुए सत्कार किया, मैं ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ इसीलिए ले आया था, क्योंकि मैं तुम दोनों को देखना चाहता था। कृपया नर नारायण ऋषियों के रूपों में सामान्य जनों को अपना धार्मिक व्यवहार दिखाते हुए लाभान्वित करते रहो। तब भगवान कृष्ण तथा अर्जुन ने ब्राह्मण पुत्रों को लिया और द्वारका लौट आए, जहाँ इन शिशुओं को उनके पिता को दे दिया। श्री कृष्ण की महानता का प्रत्यक्ष अनुभव करके अर्जुन चकित थे। उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि एकमात्र भगवान की कृपा से कोई जीव कोई शक्ति या ऐश्वर्य प्रदर्शित कर सकता है। श्री शुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजेन्द्रुषय सत्रमासत् वितर्क संभूतेषा त्रिष्वधि शिशु को महान। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का समूह वैदिक यज्ञ कर रहा था तो उनके बीच यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ कि 3 मुख्य देवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तात्पर्य, 3 मुख्य देव हैं, विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव। तस्य जिज्ञास्याते वैभृगुंभः सुतौनूप तजनप्तय प्रेष्यामासु सु5 भजगाडुहाण सभाम। 2 है राजन, इस प्रश्न का हल ढूंढ निकालने के इच्छुक ऋषियों ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु को उत्तर खोजने के लिए भेजा।
वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा के दरबार में गए। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं, ऋषियों ने जो योजना बनाई वह यह थी कि प्रमुख देवताओं के सद्गुणों की परीक्षा करने के लिए भृगु को भेजा जाए। सत्वगुणी व्यक्ति में सहिष्णुता तथा समता जैसे सदुगुण पाए जाते हैं, किंतु रजोगुणी तथा तमोगुणी तुरंत ही क्रुद्ध हो उठते हैं। न तस्मै प्रहमणम स्तोत्र चक्रे सत्व परीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवान प्रज्वलन स्वयं तेजसा। 3 यह परीक्षा लेने के लिए कि ब्रह्मा जी कहाँ तक सत्वगुण को प्राप्त हैं, भृगु ने न तो उन्हें प्रणाम किया न ही स्तुतियों द्वारा उनका महिमा गान किया। अतः वे अपने ही भावावेश से जल भूनकर भृगु पर क्रुद्ध हो उठे। स आत्मयुत्थतमयुमात्मजायात्म प्रभु अशीष मध्यथवने स्वयं 4 यद्यपि उनके हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति क्रोध उठ रहा था, किंतु ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से उसे वैसे ही दबा लिया जिस तरह अग्नि अपने ही उत्पाद जल से बुझ जाती है। तात्पर्य: कभी कभी ब्रह्मा जी रजोगुण के संसर्ग से प्रभावित हो उठते हैं, लेकिन आदि कवि होने से अर्थात सर्वप्रथम जन्मे तथा सर्वोच्च विद्वान होने से जब उनका क्रोध उनके मन को विचलित करने लगता है तो वे विवेकपूर्ण आत्म परीक्षण द्वारा उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में उन्होंने अपने आप को याद दिलाया कि भृगु तुम्हारा ही पुत्र है। इस तरह इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी यह दृष्टांत देते हैं कि ब्रह्मा के ही अंश पुत्र ने उनके क्रोध को उसी तरह शांत कर दिया जिस तरह पुरातन सृष्टि में अग्नि से ही उत्पन्न हुआ जल अग्नि को बुझा देता है। ततः कैलासमगमत्स्तदेवो महेश्वर परिरब्धुः समारे भूताय भ्रातृन्मुदा। 5 तब भृगु कैलाश पर्वत गए। वहां पर शिव जी उठ खड़े हुए और अपने भाई का आलिंगन करने प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। तात्पर्य: वैदिक सभ्यता में अपने परिवार के सदस्यों का उचित रीति से स्वागत करना, विशेष रूप से जब उन्हें बहुत समय से न देखा हो, अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। योग्य पुत्र को चाहिए कि अपने पिता का आदर करे, छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई का आदर करे और बड़े भाई को चाहिए कि बदले में छोटे भाई पर स्नेह प्रदर्शित करे। नेच्छत्वमस्य उत्पथग इति देवश्वकोपः शूलमुद्यम ये तुहंतुमारे भेतिग मलोचन। 6 प्रतित्वा पाद्योर्देवी सांत्वयामास्तां गिरा अधो जगाम बैकुंठन यत्र देवो जनार्दन। 7 किंतु भृगु ने यह कहते हुए उनके आलिंगन का त्याग कर दिया कि आप तो विपथगामी हैं। इस पर शिवजी क्रुद्ध हो उठे और उनकी आंखें भयावने रूप से जलने लगीं। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु को जान से मारने ही वाले थे कि देवी उनके चरणों पर गिर पड़ी और उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए कुछ शब्द कहे। तब भृगु उस स्थान से चल पड़े और वैकुंठ गए जहां भगवान जनार्दन निवास करते हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण ने मश्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कहा जाता है कि कोई अपराध शरीर से, मन से या फिर वाणी से किया जाता है। भृगु मुनि ने ब्रह्मा के प्रति जो पहला अपराध किया था वह मन से किया गया अपराध था। उन्होंने दूसरा अपराध शिवजी के प्रति वाणी से किया, जिसमें उन्होंने शिवजी का अपमान करते हुए उनकी गंदी आदतों की आलोचना की। क्योंकि शिव में तमोगुण की प्रधानता रहती है, अतएव जब उन्होंने भृगु द्वारा किया गया अपमान सुना तो तुरंत ही उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। उन्होंने अनियंत्रित क्रोध के साथ अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु मुनि को मारने को उद्यत हो गए। उस समय शिवजी को पत्नी पार्वती वहां उपस्थित थीं। वे 3 गुणों के मिश्रण से बनी हुई हैं, अतएव वे त्रिगुणमयी कहलाती हैं। यहाँ पर उन्होंने शिवजी में सत्वगुण का आह्वान करके स्थिति संभाल ली। श्रील जीव गोस्वामी को टिप्पणी है कि यहाँ पर उल्लिखित बैकुंठ लोक श्वेतद्वीप है। शयानप्रिय उत्सड़े पदावक्षसताड्यत तत् उत्थाय भगवान पह लक्ष्म्या सतागत स्वतल्पाद्वरुहमाथ नाम शिरसा मुनिम। 8 आपते स्वागत ब्रह्मनिषि दात्रासने क्षणम अजानतामागतान वह क्षंतुम रहत नह प्रभो। 9 वे भगवान के पास तक गए जो अपना सिर अपनी प्रियतमा श्री की गोद में रख कर लेटे थे और वहां भगु ने उनकी छाती पर पांव से प्रहार किया। तब भगवान आदर सूचित करने के लिए देवी लक्ष्मी सहित उठकर खड़े हो गए। अपने बिस्तर से उतरकर शुद्ध भक्तों के चरम लक्ष्य भगवान ने मुनि के समक्ष अपना सिर झुकाया और उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप इस आसन पर बैठें और कुछ क्षण विश्राम करें। हे प्रभु, आपके आगमन पर ध्यान न दे पाने के लिए हमें क्षमा कर दें। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस लीला के समय तक भृगु मुनि शुद्ध वैष्णव नहीं बन पाए थे, अन्यथा भगवान के साथ इतनी जल्दबाजी में काम न करते। उस समय भगवान विष्णु न केवल विश्राम कर रहे थे, अपितु वे अपना सिर अपनी पत्नी की गोद में रख कर लेटे थे। इस स्थिति में उन पर प्रहार करना, वे भी हाथ से नहीं अपितु पांव से प्रहार करना, भृगु के लिए इससे बुरा अन्य अपराध नहीं हो सकता था।
श्रील प्रभुपाद टीका करते हैं, निसंदेह भगवान विष्णु परम दयालु हैं। वे भृगु मुनि की करतूत पर क्रुद्ध नहीं हुए, क्योंकि भृगु मुनि महान ब्राह्मण थे। कभी कभी अपराध करने पर भी ब्राह्मण को क्षमा कर देना चाहिए और भगवान विष्णु ने यही दृष्टांत प्रस्तुत किया। तो भी यह कहा जाता है कि इस घटना के समय से ही लक्ष्मी देवी ब्राह्मणों के प्रति अधिक अनुकूल नहीं रहती, और चूंकि लक्ष्मी जी ब्राह्मणों को वर नहीं देती, इसीलिए वे सामान्यतया अत्यंत निर्धन होते हैं। पुनीहि सहलोकमान लोकपालांशमद्गतानु पादोदकेन भवतस्तीर्थानातीर्थ कारणा। 10 अद्याहन भगवल्लधम्या आस्मेकांत भाजनम वस्यत्योर्षि में भूतिर्भवत पादहतहस। 11 कृपा करके अपने पांवों के प्रक्षालित जल को मुझे देकर मुझे, मेरे धाम तथा मेरे लोकपालक भक्तों के राज्यों को पवित्र कीजिए। निसंदेह यही पवित्र जल तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाता है। हे प्रभु, आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय बन गया हूँ। वह मेरी छाती पर निवास करने के लिए सहमत होंगी, क्योंकि आपके पांव ने इसके सारे पापों को दूर कर दिया है। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद अपनी टीका में आगे कहते हैं, कलयुग के तथाकथित ब्राह्मण कभी कभी अत्यंत गर्व करते हैं कि वे भगवान विष्णु की छाती को अपने पांव से छू सकते हैं, किंतु जब भृगु मुनि ने अपने पांव से भगवान विष्णु की छाती का स्पर्श किया तो वह बात भिन्न थी, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध होते हुए भी अत्यंत विदान्य होने के कारण भगवान विष्णु ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। श्रीमद् भागवत के कुछ संस्करणों के श्लोक 11 तथा 12 के बीच निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है, जिसे श्रील प्रभुपाद ने भी 10वें स्कंद की अपनी संक्षिप्त टीका भगवान श्री कृष्ण में सम्मिलित कर लिया है। अतीव कोमला अवाथ चरणों ते महायुने इत्युक्त्वा विप्रचरणो मर्दयन् स्वेन पाणिना। भगवान ने ब्राह्मण भृगु से कहा, हे महान मुनि, आपके चरण निसंदेह अतीव कोमल हैं। यह कहते हुए भगवान विष्णु अपने हाथों से ब्राह्मण के चरण दबाने लगे। श्री शुक उत्बाचेवं ब्रुवाणे वैकुंठे भुगुस्तन्मन्रया गिरा निर्वतस्तर पितस्त्रष्णी भक्ति उत्कंठों 5 श्रुलोचन। 12 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान वैकुंठ द्वारा कहे गए गंभीर शब्दों को सुनकर भृगु संतुष्ट तथा प्रसन्न हो उठे। वे भक्तिमय आनंद से विहला होकर निशब्द हो गए और उनकी आंखें अश्रुओं से भर आईं। तात्पर्य: भृगु भगवान की प्रशंसा नहीं कर सके, क्योंकि आनंद के आंसुओं से उनका गला भर आया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के मत से भृगु मुनि को आक्रामक व्यवहार के लिए भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस दिव्य लीला में उनकी भूमिका भगवान द्वारा नियोजित थी। पुनश्च सत्रमा व्रज मुनिना बर्हावादी नाम स्वानुभूतमशेषेण राजन भृगुर्वर्णयत। 13 हे राजन, तब भृगु वैदिक विद्वानों की यज्ञशाला में लौट आए और उनसे अपना सारा अनुभव कह सुनाया। तनिशम्यात मुनियो विस्मिता मुक्त संशया ब्रुयांसन अरदुर्विष्णु यत शांतियुतो भयम। 94 धर्म साक्षादितोजान वैराग्यंच तदन्वितम ऐश्वर्य चाष्टदा यस्माद्मशश्चात्मम लापहम। 15 मुनीनान्यस्तदंडान अशांतान असमचित साम अकिजनाना साधून आयमाहो परमागतिम। 16 सत्वन यस्य प्रिया मूर्तिब्राह्मणस्त्विष्ट देवता भजन्त्यना शिष्य शांता यवा निपुण बुद्धय। 17 भृगु के विवरण को सुनकर चकित हुए मुनियों के सारे संदेह दूर हो गए और वे आश्वस्त हो गए कि विष्णु सबसे बड़े देव हैं। उन्हीं से शांति, निर्भयता, धर्म के अनिवार्य सिद्धांत, ज्ञान सहित वैराग्य, 8 योग शक्तियां तथा मन के सारे कल्मशों को धो डालने वाली उनकी महिमा प्राप्त होती है। वे शांत तथा संभाव वाले स्वार्थरहित निपुण उन मुनियों के परम गंतव्य जाने जाते हैं, जिन्होंने सारी हिंसा का परित्याग कर दिया है। उनका सबसे प्रिय स्वरूप शुद्ध सत्वमय है और ब्राह्मण उनके पूज्य देव हैं। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति, जिन्होंने आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर ली है, निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं। तात्पर्य: भगवान की भक्ति करने पर मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के दिव्य ज्ञान तथा इंद्रिय दृष्टि से विरक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद 11 फरवरी 1942 में कहा गया है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति संयत्र चैश्रितरिक एकाल प्रपद्यमान से यथाश्नत से स्तुष्टि पुष्टि क्षुद्पायो 5 नुघासम। जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उसे भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य बातों से विरक्ति, ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं। जिस तरह की भोजन करने में व्यस्त व्यक्ति को हर कौर से अधिकाधिक आनंद, पोषण तथा भूख से राहत एक साथ प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार प्रथम स्कंद 1, 2, 7 में श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत्याशु वैराग्य ज्ञानवंचयद हेतुकय
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से विरक्ति प्राप्त होती है। अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए भगवान श्री कपिल सुझाव रखते हैं कि योग को 8 प्रकार की शक्तियां भक्ति का समकालिक फल भी हैं। अधो विधूति मम माया विनस्ताप ऐश्वर्यमष्टांग मनु प्रवृतम श्रिय भाइवर्ती वास्प्रियंती भरो परस्य में ते उस नृत्य ही लोके। चूंकि मेरा भक्त मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन रहता है, इसलिए उसे सत्यलोक जैसे उच्च लोकों में भी प्राप्य सर्वोच्च वर की इच्छा नहीं होती। वह न तो योग से प्राप्त होने वाली अष्टभौतिक सिद्धियों की इच्छा रखता है, न ही भगवद्धाम जानना चाहता है। इन सब की इच्छा न रखते हुए भी मेरा भक्त इसी जीवन में सारे प्रदत्त भरों का भोग करता है। भागवत 25 मार्च 1937। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती संकेत करते हैं कि श्लोक 16 में 3 प्रकार के ब्रह्मवादियों के नाम गिनाए गए हैं, मुनि, शांत तथा साधु। ये तीनों महत्व की दृष्टि से क्रमशः वे व्यक्ति हैं जो मुक्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिन्होंने मुक्ति पाली है तथा जो भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति में लगे हैं। त्रिविधाकृत्यस्तस्य राक्षसा असुरा सुरा गुणया माया सुष्ठा सत्वत तीर्थ साधनम। 18 भगवान 3 प्रकार के व्यक्त प्राणियों में विस्तार करते हैं, ये है राक्षस, असुर तथा देवता। ये तीनों ही भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न हैं और उसके गुणों से बद्ध हैं, किंतु इन 3 गुणों में से सत्वगुण ही जीवन की अंतिम सफलता प्राप्त करने का साधन है। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, अनेक प्रकार के लोग हैं जिनमें विभिन्न भौतिक गुण पाए जाते हैं। जो तमोगुणी हैं वे राक्षस कहलाते हैं, जो रजोगुणी हैं वे असुर कहलाते हैं और जो सत्वगुणी हैं वे सुर अर्थात देवता कहलाते हैं। मनुष्यों की ये 3 श्रेणियां भगवान के निर्देशन में भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न की जाती है, किंतु जो सत्वगुणी हैं उन्हें भगवद्धाम वापस जाने का अवसर अधिक है। श्री शुक्वाच इत्थंसार सुता विप्रा निर्णाम सनश्यनुत्तय पुरुष से बदाम भोज से व्यातगति गता। 19 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने समस्त लोगों के संशयों को दूर करने के लिए यह निष्कर्ष निकाला। तत्पश्चात उन्होंने भगवान के चरण कमलों की भक्ति की और वे सभी उनके धाम को प्राप्त हुए। श्री सूत उवाच इते तन्मुनित नयासित पडागंत पीयूषमान भवभयभित्त परस्य पुंस सुए लोक श्रवण पुट्टे पिबत्य भीक्षणम पांधो 5 द्वभ्रमण परिश्रम जहाति। 20 श्री सूत गोस्वामी ने कहा, व्यास देव मुनि के पुत्र शुक देव गोस्वामी के मुख कमल से इस प्रकार सुगंधित अमृत बहा। परम पुरुष का यह अद्भुत महिमा गायन भौतिक संसार के सारे भय को नष्ट करने वाला है। जो यात्री इस अमृत को अपने कान के छेदों से निरंतर पीता रहता है, वे सांसारिक जीवन के मार्गों पर भ्रमण करने से उत्पन्न थकान को भूल जाएगा। तात्पर्य: श्रील शुकदेव गोस्वामी द्वारा कही गई यह कथा 2 प्रकार से मूल्यवान है। जो लोग आध्यात्मिक दुर्बलता के शिकार हैं उनके मोह रोग को अच्छा करने के लिए यह प्रभावशाली औषधि है, और शरणागत वैष्णवों के लिए यह स्वादिष्ट तथा शक्तिवर्धक पेय है, जो श्री शुकदेव की अनुभूतियों की सुगंधि से सुगंधित है। श्री शुक उत्ताच एकदा द्वारवत्या तु विप्रपत्या कुमार कह जात मातृ भुव स्पुष्ठा ममार्किल भारत। 29 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, किंतु हे भारत, यह नवजात शिशु पृथ्वी का स्पर्श करते ही मर गया। तात्पर्य: इस अध्याय में भगवान विष्णु का यशोगान भगवान के रूप में किया गया। अब शुकदेव गोस्वामी कृष्ण के अद्वितीय दिव्य गुणों को प्रकाश में लाने वाली एक अन्य लीला का वर्णन करके उन्हें भगवान के तुल्य बताने जा रहे हैं। विप्रोगृहीत्वा मृतक राजद्वारयुपधाय से इदं प्रोवात विल्पनातुरोदीन मानसे। 22 ब्राह्मण ने उस मृत शरीर को ले जाकर राजा उमाग्रसेन के दरबार के द्वार पर रख दिया। फिर क्षुब्ध तथा दीनहीन भाव से शोकर विलाप करता वे इस प्रकार बोला, बहाद्विष षट ध्योलुधस्य विष्यात्मन क्षत्रबंधो कर्मदोषात् पुनर्नत्वान् मेगतो अब कह। 23 ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणों के इस षट लालची शत्रु तथा इंद्रिय सुख में लिप्त रहने वाले अयोग्य शासक द्वारा अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में हुई किसी त्रुटि के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। तात्पर्य: यह मानकर कि ब्राह्मण ने स्वयं कुछ ऐसा नहीं किया जिससे उसके पुत्र की मृत्यु हुई है, उसने राजा उग्रसेन को इसके लिए दोषी ठहराना उचित समझा। वैदिक सामाजिक पद्धति में राजा को उसके राज्य में घटने वाली प्रत्येक अच्छी या बुरी बात के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यहाँ तक कि प्रजातंत्र में भी किसी समूह या प्रायोजना का भार संभालने वाले प्रबंधक को किसी दोष के लिए स्वयं उत्तरदायी होना पड़ता है। न अपने अधीस्थों या अपने से वरिष्ठों पर आरोप लगाने का प्रयास करने से काम नहीं चलता। हिंसा विहार नृत्यशील मजितेन्द्रियम प्रजाभजन्त्य सीदंती दरिद्वानितिक दुखिता।
24। हिंसा में सुख पाने वाले तथा अपनी इंद्रियों को वश में न कर सकने वाले दुष्ट राजा की सेवा करने वाले नागरिकों को निरंतर निर्धनता तथा दुख का सामना करना पड़ता है। एवं द्वितीय विप्रशीस्त तृतीय त्वमेव ज्ञ विसृज्य संज्ञा उपद्वारे तागाधा समगायत। 25। उस बुद्धविमान ब्राह्मण को अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र के साथ भी यही दुख भोगना पड़ा। प्रत्येक बार वह अपने मृत पुत्र का शरीर राजा के दरवाजे पर छोड़ जाता और वही शौक गीत गाता। तामर्जुन उपश्रुत्य कहिचित के श्वांतिके परिते नव में बाले ब्राह्मणम संभाषत। 26। किस विद्वांस्त्वनिवासे ये नास्ति धनुर्धर राजन्य बंधुरेते वे ब्राह्मणा सत्रमास्ते। 27। जब उस ब्राह्मण का 9वां पुत्र मरा तो भगवान केशव के निकट खड़े अर्जुन ने उस ब्राह्मण के विलाप को सुना। अतः अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, क्या बात है? क्या यहाँ पर कोई राजसी दरबार का निम्न सदस्य अर्थात क्षत्रिय बंधु नहीं है जो कम से कम अपने हाथ में धनुष लेकर आपके घर के सामने खड़ा रहे? ये क्षत्रिय ऐसा आचरण कर रहे हैं मानो यज्ञ में व्यर्थ ही लगे हुए ब्राह्मण हो। धनदारात्मजा प्रिक्ताबतन शोचंती ब्राह्मणा ते वे राजन्यवेशे नटा जीवंत सुंभरा। 28। जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी नष्ट हुई संपत्ति, पत्नियों तथा संतानों के लिए शौक करते हैं, उसके शासक निरवज्ञक हैं जो अपना उदर पोषण करने के लिए राजाओं का अभिनय करते हैं। अहन प्रजा व भगवजनश्लीषे दीन्योरहि अनिस्तीर्ण प्रतिजु 5 ऋण प्रवेके हत्कलमश। 29। हे प्रभु, मैं ऐसे अत्यंत दुखियारे आप तथा आपकी पत्नी की संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं यह वचन पूरा न कर सका तो मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। तात्पर्य: वीर अर्जुन अपना वचन पूरा न कर सकने की लज्जा को सहन नहीं कर सका, जैसा कि भगवद गीता 2.34 में कृष्ण ने कहा है, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद अतिरिच्यते। सम्मानित व्यक्ति के लिए अनादर मृत्यु से भी बुरा है। श्री ज्ञानुवाच सदूषणो वासुदेव प्रदमं तो धन्विन अवर अनिरुद्धो 5 प्रतीर्थो नत्रातो शाक्नुवन्ति यतो। 30। तत्कथम न भवान कर्म दुष्करं जगदीश्वरै त्वंचकीर्षसि बालिश्यातन्न शदद्महे वयम्। 39। ब्राह्मण ने कहा, न तो संकर्षण, वासुदेव, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर प्रद्युम्न, न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध ही मेरे पुत्रों को बचा सके, तो फिर तुम क्यों ऐसा कौशल करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करने जा रहे हो जिसे ब्रह्मांड के स्वामी भी नहीं कर सके? हमें तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। श्री अर्जुन उवाच नाहं सदूषणो ब्रह्मन् कृष्ण कारुणिरिवचर अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवान यस्य वै धनु। 32। श्री अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं न तो संकर्षण हूँ, न कृष्ण और न ही कृष्ण का पुत्र, प्रत्युत मैं गांडीव धनुष धारण करने वाला अर्जुन हूँ। माव मंस्था मम भवान वीरेक्तिम वक्तोष्णम मृत्यु विजिते प्रज्ञे आनेशे ते प्रजा प्रभो। 33। हे ब्राह्मण, मेरी उस क्षमता को कम न करें जो शिवजी को भी तुष्ट करने में सफल हुई थी। हे स्वामी, मैं आपके पुत्रों को वापस ले आऊंगा, चाहे मुझे युद्ध में साक्षात काल को ही क्यों न पराजित करना पड़े। एवं विश्रम्भित विप्र फाल्गुनेन परंतप जगाम स्वहन प्रीतः पार्थवीर निशाम्यन। 34। हे शत्रुओं को सताने वाले, इस तरह अर्जुन द्वारा आश्वस्त किए जाने पर अर्जुन के पराक्रम की घोषणा सुनकर तुष्ट हुआ ब्राह्मण अपने घर चला गया। प्रसूति काल आम जन ने भार्याया द्विज सतम पाहि पाहि प्रथम जा मृत्युरित्या अर्जुन मातुर। 35। जब पुनः उस प्रिंजय ब्राह्मण की पत्नी के बच्चा जन्मने वाली थी तो वे अत्यंत चिंतित होकर अर्जुन के पास गया और उनसे याचना की, कृपा करके मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लें। स उपस्पृश्य शुच्यंभो नमस्कृत्य महेश्वरम दिव्यास्त्राणि संस्कृत्य सजम गांडीव मादे। 36। शुद्ध जल का स्पर्श करके भगवान महेश्वर को नमस्कार करके तथा अपने दैवी अस्त्रों के लिए मंत्रों का स्मरण करके अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव की डोरी चढ़ाई। तात्पर्य: आचार्यों ने यह इंगित किया है कि चूंकि ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण का अनादर किया था, इसलिए अर्जुन ने बहुत ही चतुराई से शिवजी को नमस्कार किया, जिन्होंने उसे पाशुपाताख्न के मंत्रों का प्रयोग करने की विधि बतलाई थी। यरुणत पूतिकागार शरैर्ज्ञानास्त्रयोजितः तिर्य गुरुध्यम वध पार्थ शकार शर्पक्लरम। 37। अर्जुन ने विविध प्रक्षेपास्त्रों से लगे बाणों द्वारा उस सौरी गृह को घेर दिया। इस तरह पृथा पुत्र ने बाणों का एक सुरक्षात्मक पिंजरा बनाकर उस गृह को ऊपर से, नीचे से तथा अगल बगल से आच्छादित कर दिया। ततः कुमार सज्ञात विप्रपत्यारुदन मुहुः सद्योर्दर्शनमा पेदे सशरीर विहायसा। 38। तब ब्राह्मण की पत्नी ने बालक को जन्म दिया। वह नवजात शिशु कुछ समय तक तो रोता रहा, किंतु सहसा वह सशरीर आकाश में अदृश्य हो गया। तदा विप्रो विजयनिंदन कृष्ण सन्निधौ
मध्य पश्चात में यो 5 घंटे अर्धेक्लीब कथनम। 39। तब उस ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन का उपहास किया, जरा देखो तो मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने इस डींग मारने वाले नपुंसक पर विश्वास किया। न प्रद्मनो न निरुद्धो न रामो न च केशवः अस्य शेख परित्रातो कोडयस्तद्वितेश्वर। 40। जब न ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम और न ही केशव किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं, तो भला अन्य कौन उसकी रक्षा कर सकता है। धिगजुन्मिषावादमधिगात्मश्लाधिनोद्धनो देवोपसूर्ठियो मौड्यादानिनिष्टि दुर्भति। 41। उस झूठे अर्जुन को धिकार है, उस आत्मप्रशंसा के धनुष को धिकार है। वे इतना मूर्ख है कि वे यह सोचते हुए कि ऐसे व्यक्ति को वापस ला सकता है जिसे विधाता ने उठा लिया है, मोहग्रस्त हो चुका है। एवं शक्ति विप्रशो विद्यामास्थाय फाल्गुने ययो संयमनीमाशु यत्रास्ते भगवान यमय। 42। जब वह बुद्धिमान ब्राह्मण अर्जुन को भला बुरा कहकर अपमानित कर रहा था, तो अर्जुन ने तुरंत ही संयमनी पूरी जाने के लिए, जहां यमराज का वास है, योग विद्या का प्रयोग किया। विप्रापत्यम जषाणस्तत इंद्रींगात पुरीम आग्नन्यई नरिति सौम्यवाय व्यवहारुणीमत रसातलन नाकपुष्ठ्यधिष्ण्यायुधायुत। 43। तत्तो अलब्धरद्विजसुतुहा अन्यस्तीर्ण प्रतिश्रुत अग्निविविश्लु कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषिद्धता। 44। वहां ब्राह्मण पुत्र को न देखकर अर्जुन अग्नि, निरिप्ति, सोम, वायु तथा वरुण की पुरियों में गया। हाथ में हथियार तैयार रखे हुए उसने अधोलोक से लेकर स्वर्ग के ऊपर तक ब्रह्मांड के सारे प्रदेशों को खोज मारा। अंत में ब्राह्मण के पुत्र को कहीं भी न पाकर अर्जुन ने अपना वायदा पूरा न करने के कारण पवित्र अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया, किंतु जब वे ऐसा करने जा ही रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसे रोक दिया और उससे निम्नलिखित शब्द कहे। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि परोक्ष में अर्जुन शिव को अपना गुरुवार मानता था, इसलिए उसने शिवलोक को ढूंढने की परवाह नहीं की। दर्शय द्विजसूनुंस्ते मावज्ञातमान मात्मना ये तेन कीर्ति विमला मनुष्या स्थापिष्यन्ति। 45। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखलाऊंगा, अतः तुम अपने आप को इस प्रकार छोटा मत बनाओ। यही मनुष्य जो अभी हमारी आलोचना करते हैं, शीघ्र ही हमारी निष्कलुष कीर्ति को स्थापित करेंगे। इति संभाष्य भगवान अर्जुनेन सह भ्ररः दिव्यांस्वर्थमास्थाय प्रतीचि दिशमाविशत। 46। अर्जुन को इस प्रकार सलाह देकर भगवान ने अर्जुन को अपने दैवी रथ में बैठाया और वे दोनों एक साथ पश्चिम दिशा की ओर रवाना हो गए। सप्तद्वीपान् सिंधुष्व सप्त सप्त गिरिनथ लोकालोकम तथा तीत विवेश सुमहतमय। 47। भगवान का रथ मध्यवर्ती ब्रह्मांड के 7 द्वीपों के ऊपर से गुजरा, जिनके अपने अपने समुद्र तथा 7 मुख्य पर्वत थे। तब उस रथ ने लोकालोक सीमा पार की और पूर्ण अंधकार के विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में लिखा है, कृष्ण इन सारे लोकों से होते हुए ब्रह्मांड के आवरण में जा पहुंचे। श्रीमद् भागवत में इस आवरण को महत अंधकार कहा गया है। यह पूरा भौतिक संसार अंधकारमय कहा जाता है। खुले भाग में सूर्य प्रकाश रहता है, अतएव वही प्रकाशित रहता है, किंतु सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण आवरण स्वाभाविक रूप से अंधकारमय रहता है। तत्राश्वा शब्य सुग्रीव मेघ पुष्प प्लाका तमसी भ्रष्टतयो बभूवुर्भर्तर्षभ। 48। तानहष्ठा भगवान का महर आयोष गेषण वरेयोशवर सहस्रादित्य सठ भाषण स्वच कंपनी प्राहिणोत्पुर। 49। उस अंधकार में रथ के शब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प तथा बलाहक नामक घोड़े अपना मार्ग भटक गए। हे भारत श्रेष्ठ, उन्हें इस अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी परम स्वामी भगवान कृष्ण ने अपने रथ के आगे अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। वह चक्र सैकड़ों सूर्यों की तरह चमक रहा था। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक के विषय में निम्नलिखित अंतर्दृष्टि दी है। भगवान कृष्ण के घोड़े भगवान की धरा लीलाओं में भाग लेने के लिए ही जयकुंठ से आए थे। क्योंकि भगवान स्वयं सीमित मनुष्य होने का अभिनय कर रहे थे, अतएव उनके घोड़े भी संभ्रमित होने का अभिनय कर रहे थे, ताकि उन लोगों के लिए जो एक दिन इस लीला को सुनेंगे, इस दृश्य की नाटकीयता में वृद्धि हो सके। तम सुघोरम गहन कृतम महद विदारे धूरे तैन रोचिषा मनोजवान निर्विविष्य सुदर्शन गुण चिरतो राम शरो यथा चम्मु। 50। भगवान का सुदर्शन चक्र अपने प्रज्वलित तेज के साथ अंधकार में प्रविष्ट हुआ। मन की गति से आगे बढ़ते हुए उसने आदि पदार्थ से विस्तीर्ण भयावह घने अंधकार को उसी तरह काट दिया, जिस तरह भगवान राम के धनुष से छूटा तीर उनके शत्रु की सेना को काटता हुआ निकल जाता है। द्वारेण चक्रानुपथेन ततमः पर ज्योतिर्नंत पारम
समश्नुवान प्रस्मीक्ष्य फाल्गुनः प्रतडिताक्षोभिद्धे दक्षिणी उभे। 59। सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे जाता हुआ रथ अंधकार को पार करके सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति के अनंत आध्यात्मिक प्रकाश में जा पहुंचा। जो ही अर्जुन ने इस चमचमाते तेज को देखा, उसकी आंखें दुखने लगीं, अतः उसने उन्हें बंद कर लिया। तात्पर्य: ब्रह्मांड के 8 संकेंद्रित आवरणों को क्रमश भेदते हुए सुदर्शन चक्र कृष्ण के रथ को असीम आत्म तेजवान वैकुंठ लोक के वायुमंडल में ले गया। श्री कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा वैकुंठ लोक की यह यात्रा श्री हरिवंश में भी वर्णित है, जहां भगवान अपने साथी से यह कहते हैं, ब्रह्म तेजी मर्य दिव्यान महत्यद दृश्यवान अस्य सभर्त श्रेष्ठ मतेजस्तत्सनावनग। हे भारत श्रेष्ठ, तुमने जिस ब्रह्म तेज के दिव्य प्रसाद को देखा है, वे मैं ही हूँ। यह मेरा ही नित्य तेज है। प्रकृति सामय पर व्यक्ता व्यक्ता सनावनीता प्रविश्य भवंती मुक्ता योविदुत्तमा। यह मेरी व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों ही प्रकार की नित्य आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त है। इस जगत के सर्वश्रेष्ठ योगी इसके भीतर प्रवेश करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। सा सांख्यान आयति पार्थ योगिना च तपस्विनाम तत्पर परम ब्रह्म सर्व विभजते जगत ममैव तद मंते जी ज्ञाहमहि भारत। हे पार्थ, यह सांख्य अनुयायियों के साथ साथ योगियों तथा तपस्वियों का भी परम लक्ष्य है। संपूर्ण सूजित जगत की विविधता को प्रकट करने वाला यही परब्रह्म है। हे भारत, तुम इस ब्रह्म ज्योति को मेरा केंद्रीभूत साकार तेज समझो। ततः प्रविष्ट सलीलान्न भस्वता बलीय सजदूरभूषमण में तनाद्भुतम वैभवन झुमत्तमन भ्राजन मणिस्तंभ सह सत्रशोभितम। 52। उस क्षेत्र से वे जल राशि में प्रविष्ट हुए, जो शक्तिशाली वायु द्वारा मथी जा रही विशाल लहरों से तेजयुक्त थी। उस समुद्र के भीतर अर्जुन ने एक अद्भुत महल देखा, जो उसके द्वारा अभी तक देखी गई हर वस्तु से अधिक चमकीला था। इसका सौंदर्य चमकीले मणियों से जड़े हुए हजारों अलंकृत खंभों के कारण बढ़ गया था। तस्मिन् महाभोगमनन्तमद्भुतं सहस्त्रमूर्धये फणामणिद्युभिः विधराजमान द्विगुणेक्षणोल्बणंसिताचला भवन शितिकंठजीहम। 53। उस स्थान पर विशाल विस्मयकारी अनंत शेष सर्प था। वह अपने हजारों फनों पर स्थित मणियों से निकलने वाले प्रकाश से चमचमा रहा था, जो कि फनों से ठुगुनी भयावनी आंखों से परावर्तित हो रहा था। वह श्वेत कैलाश पर्वत की तरह लग रहा था और उसकी गर्दनें तथा जिभें गहरे नीले रंग की थीं। ददर्श तद्भोग सुखासमान विभू महानुभावन पुरुषोत्तमोत्तमम सान्वाम बुधा भवन सुपे षड्वासन प्रसन्नव कत्र रुचिरायते क्षणम। 54। महामणिव्रात किरीट कुंडल प्रभा प्रक्षिप्त सहस्त्र कुंतलम प्रलंबचारवश भटुजमस कौस्तुभवन श्रीवत्स लक्ष्मण वनमाल्यावृतम। 55। सुनंदनंद प्रमुख्य स्वपार्षदेभशक्रादिभिर्मूर्तिद्रय निजायुत पुष्या श्रिया कीर्तिर्जयाखिलर्धिभिनिशिवमानवन परमेप्लिन आपतिमु। 56। तत्पश्चात अर्जुन ने सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान भगवान महाविष्णु को सर्पशया पर सुखपूर्वक बैठे देखा। उनका नील वर्ण घने बादल के रंग का था। वे सुंदर पीतांबर पहने थे और उनका मुखमंडल मनोहर लग रहा था। उनकी चौड़ी आंखें अत्यंत आकर्षक थीं और उनके 8 लंबे सुंदर बाजू थे। उनके बालों के घने गुच्छे उनके मुकुट तथा कुंडलों को विभूषित करने वाले बहुमूल्य मणियों के गुच्छों से परावर्तित प्रकाश से सभी ओर से नहाए हुए थे। वे कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स चिन्ह तथा जंगली फूलों की माला धारण किए हुए थे। सर्वोच्च ईश्वर की सेवा में सुनंद तथा नंद जैसे निजी संगी, उनका चक्र तथा अन्य हथियार साकार होकर उनकी संगिनी शक्तियां पुष्टि, श्री, कीर्ति तथा अजायमान उनकी विविध योग शक्तियां थीं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने उल्लेख किया है कि भगवान के अनेक शक्तियां हैं और वे भी साकार होकर खड़ी थीं। उनमें से सर्वप्रमुख थीं पुष्टि, जो कि पोषण की शक्ति है, श्री, जो कि सौंदर्य की शक्ति है, कीर्ति, जो कि यश को शक्ति है, तथा अजा, जो कि भौतिक सृजन की शक्ति है। ये सारी शक्तियां भौतिक जगत के प्रशासकों अर्थात ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु में तथा स्वर्गलोक के राजाओं इंद्र, चंद्र, वरुण तथा सूर्य देव में निहित हैं। दूसरे शब्दों में, ये सारे देवता भगवान द्वारा कुछ शक्तियों से संपन्न किए जाकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। भवब्नद आत्मानमनंतमश्च्युतो जिष्णुष्ण तदर्शन जात साध्वस्य तावाह भूमा परमेष्ठिन आ प्रभु बैंदाजलली सस्मित मूर्जिया गिरा। 57। भगवान कृष्ण ने इस अनंत रूप में अपनी ही वंदना की और अर्जुन ने भी महाविष्णु के दर्शन से चकित होकर उन्हें नमस्कार किया। तत्पश्चात जब ये दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े थे, तो ब्रह्मांड के समस्त पालकों के परम स्वामी महाविष्णु मुस्काए और अत्यंत गंभीर वाणी में उनसे बोले। तात्पर्य:
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक पर निम्नलिखित टिप्पणी की है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के समय अपने ही अर्चा विग्रह को नमस्कार किया था, उसी तरह अब उन्होंने अपनी लीला हेतु अपने विष्णु अंश की वंदना की। भगवान अनंत हैं, अर्थात असंख्य रूपों वाले हैं, और यह 8 भुजी रूप उन्हीं में से है। वे अच्युत हैं, अर्थात अपने पद से कभी च्युत नहीं होते, क्योंकि वे वृंदावन के ग्वाल बाल के रूप में अपनी मानवीय लीलाएं करने में कभी कोई विराम नहीं लेते। अतएव कृष्ण के रूप में अपनी मानवीय लीलाओं की विशेष पवित्रता बनाए रखने के लिए ही उन्होंने अपने स्वांश को नमस्कार किया। कृष्ण तथा अर्जुन के समक्ष महाविष्णु शर्या अर्थात परम ऐश्वर्यवान के रूप में तथा परमिडन प्रभु अर्थात करोड़ों ब्रह्मांडों पर शासन करने वाले असंख्य ब्रह्माओं के स्वरामी के रूप में प्रकट हुए। वे श्री कृष्ण की आंतरिक इच्छा के अनुसार ही अर्जुन से ऐसी गंभीर वाणी में बोले कि अर्जुन मोहग्रस्त हो जाए। उनकी हंसी उनके गुप्त विचारों का संकेत दे रही थी, जिसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने हम सबों के लाभार्थ प्रकट किया है। हे कृष्ण, यद्यपि मैं आपका अंश हूँ, किंतु आपको इच्छानुसार मैं अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करूंगा। साथ ही मेरे कथन में सूक्ष्मता से आपके सौंदर्य, चरित्र तथा शक्ति की सर्वोच्चता निहित रहेगी, और यह तथ्य भी रहेगा कि आप ही वे उद्गम हैं जहां से मैं उद्भूत हूँ। देखो न मेरी चतुराई, मैं अर्जुन के सामने रहस्यात्मक ढंग से अपनी असली पहचान प्रकट कर रहा हूँ, जो आपसे अभिन्न है। द्विजात्मजा में युवोर्दिदक्षिणामयोपनीता भुविधर्मगुप्त कलावतीर्णावव निर्भरा सुरान हत्वे भूयस्तवेतमंती में 58। महाविष्णु ने कहा, मैं ब्राह्मणों के पुत्रों को यहाँ ले आया था, क्योंकि मैं आप दोनों के दर्शन करना चाह रहा था। आप मेरे अंश हैं, जो धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। जो ही आप पृथ्वी के भारत स्वरूप असुरों का वध कर चुके, आप तुरंत ही मेरे पास यहाँ वापस आ जाया। तात्पर्य, जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने व्याख्या की है, अर्जुन की प्रशंसा में कहे गए इन शब्दों का गुह्य आशय इस प्रकार है। तुम दोनों, जो कि अपनी कलाओं अर्थात निजी शक्तियों के साथ अवतरित हुए हो, पृथ्वी के भारत स्वरूप असुरों का वध करने के बाद मेरे पास लौट आओ। तुम इन असुरों को उनकी मुक्ति हेतु मेरे पास यहाँ शीघ्र भेज दो। श्री हरिवंश तथा श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा गया है कि क्रमिक मुक्ति का मार्ग इस ब्रह्मांड के 8वें आवरण के बाहर स्थित महाविष्णु के धाम के मध्यवर्ती केंद्र से होकर गुजरता है। पूर्ण कामा पेवा नर नारायणावुषी धर्ममाचरता स्थित ऋषभलोक सड़ग्रह 59। हे महापुरुषों में श्रेष्ठ, यद्यपि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, किंतु सामान्य जनों के लाभ हेतु आप नर तथा नारायण मुनियों के रूप में अपने धार्मिक आचरण का आदर्श प्रस्तुत करते रहें। इत्यादिष्टो भगवता तो कृष्णो परमेष्ठिना 3 इत्यानम्य भूमान्मादाय द्विजदारकान 60 वर्तेता स्वकं धाम संप्रेष्ठि चधाक्तम विप्राय दत्तु पुत्राय धारूपम यथा वह 61। सर्वोच्च लोक के परमेश्वर द्वारा इस तरह आदेश दिए जाकर कृष्ण तथा अर्जुन ने 37 का उच्चारण करके अपनी सहमति व्यक्त की, और तब सर्वशक्तिमान महाविष्णु को नमन किया। अपने साथ ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर वे परम प्रसन्नता पूर्वक उसी मार्ग से द्वारका लौट गए जिससे होकर वे आए थे। वहां उन्होंने ब्राह्मण को उसके पुत्र सौंप दिए, जो वैसे ही शैशव शरीर में थे जिसमें वे खो गए थे। निशाम्य वैष्णवन धाम पार्थ परम विस्मितः यत्किंचित पौरुषान् पुंसा मेने कृष्णानुकंपितम 62। भगवान विष्णु के धाम को देखने के बाद अर्जुन पूर्णतया विस्मित थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य जो भी अद्वितीय शक्ति प्रदर्शित करता है, वे कृष्ण की कृपा की अभिव्यक्ति मात्र हो सकती है। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती अर्जुन के विस्मय का वर्णन इस प्रकार करते हैं। उसने सोचा, देखो न, यद्यपि मैं मर्त्य हूँ, किंतु कृष्ण की कृपा से मैंने हर वस्तु के मूल कारण भगवान का दर्शन किया है। क्षण भर बाद उसने पुनः सोचा, किंतु भगवान विष्णु ने यह क्यों कहा कि कृष्ण का दर्शन करने की कामना से ही वे ब्राह्मण के पुत्रों को ले आए थे? भला भगवान अपने ही अंश का दर्शन करने के लिए क्यों लालायित हैं? यह किसी विशेष क्षणिक परिस्थिति का प्रभाव हो सकता है, किंतु चूंकि उन्होंने दिदक्षता न कहकर दिदक्षिणा कहा है, क्षुणा प्रत्यय स्थायी गुण का सूचक है, नश्वरता का नहीं। अतः इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वे कृष्ण तथा मुझको देखने के लिए सदैव इच्छुक रहे हैं। यदि यह भी मान लिया जाए तो फिर उन्होंने द्वारका में कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं किया? आखिर भगवान महाविष्णु ब्रह्मांड के सर्वव्यापक स्रष्टा हैं और वे इस ब्रह्मांड को आमलक फल की भांति अपने हस्त में धारण करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि वे द्वारका में कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि कृष्ण अपनी विशेष अनुमति के बिना किसी को अपना दर्शन नहीं देते? और फिर ब्राह्मणों के दयालु स्वामी महाविष्णु वर्षानुवर्ष एक उच्च ब्राह्मण को क्यों कष्ट पहुंचाते रहे?
उन्होंने ऐसा असामान्य व्यवहार इसीलिए किया होगा क्योंकि वे कृष्ण का दर्शन करने की अपनी उत्कट अभिलाषा का परित्याग नहीं कर पाए होंगे। माना कि उन्होंने इसीलिए यह अनुचित कार्य किया होगा, किंतु उन्होंने ब्राह्मण के पुत्रों का अपहरण करने के लिए अपना दास क्यों नहीं भेजा? उन्हें द्वारका क्यों आना पड़ा? क्या कृष्ण की राजधानी से उन्हें चुरा कर ले जाना इतना कठिन था कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था? मेरी समझ में उन्होंने भगवान कृष्ण की पूरी के ब्राह्मण को इसीलिए इतना सताना चाहा था कि कृष्ण इसे सहन न कर सकें, तब वे भगवान विष्णु को अपना दर्शन देने की स्वीकृति दे सकेंगे। भगवान विष्णु ने संतप्त ब्राह्मण को प्रेरित किया कि वह स्वयं जाकर कृष्ण से शिकायत करे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण का ईश्वरत्व पद महाविष्णु के पद से वरिष्ठ है। इस तरह सोचकर अर्जुन पूर्णतया विस्मित था। उसने भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या यह सही तथ्य है, और भगवान ने जो उत्तर दिया वह हरिवंश में इस प्रकार वर्णित है। मदर्शनार्थ ते बाला हृत्तास्तेन महात्मना विप्रादमेप्यते कृष्णो मत समीश न चाहिए था। परमात्मा ने मेरा दर्शन पाने के लिए ही उन बालकों को चुराया था। उनका विश्वास था कि कृष्ण एकमात्र ब्राह्मण का पक्ष लेकर मुझे देखने आएंगे, अन्यथा नहीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से आगे कहा, किंतु मैं ब्राह्मण के लिए वहां नहीं गया। हे मित्र, मैं तो तुम्हारे प्राण बचाने के लिए वहां गया। यदि ब्राह्मण के लिए मैंने ऐसा किया होता तो उसके पहले बालक के अपहरण के बाद ही मैं वैकुंठ पहुंचा होता। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार यद्यपि यह लीला कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व घटी, किंतु भगवान कृष्ण की महिमा की श्रेष्ठता के अंतर्गत इनको दशम स्कंद के अंत में फिर से दोहराया गया है। इति ईशान्यनेकानि वीर्यानि प्रदर्शयन् बुभुजे विषयांतराम्यानि जे चातुर्जितैर्मध्ये। 63। भगवान कृष्ण ने इस जगत में ऐसी ही अन्य अनेक लीलाएं की। उन्होंने ऊपर से सामान्य मानव जीवन के आनंदों का भोग किया और अत्यंत सशक्त यज्ञ संपन्न किए। प्रवर्षाखिलान कामान प्रजासु ब्राह्मणादिषु यथा कालम यत एवेनद्रो भगवा और इंद्रमा स्थिता। 64। अपनी सर्वश्रेष्ठता का प्रदर्शन कर चुकने के बाद भगवान ने उपयुक्त अवसरों पर ब्राह्मणों तथा अपनी प्रजा पर उसी तरह इच्छित वस्तुओं की वर्षा की जिस तरह इंद्र जल की वर्षा करता है। हठवानुपान धर्मिष्ठाखाटित्वार्जुन आदि भी आगे सावर्तयामास धर्म सुतादि भी। 65। अब जबकि उन्होंने अनेक दुष्ट राजाओं का वध कर दिया था और अन्यों को मारने के लिए अर्जुन जैसे भक्तों को लगा दिया था, तो वे युधिष्ठिर जैसे पवित्र शासकों के माध्यम से धार्मिक सिद्धांतों के संपन्न होने के लिए सरलता से आश्वासन दे सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्रों का वापस लाया जाना नामक 89 के अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रशुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।